आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सरिता बारिक है और मैं दमोह ज़िले से हूँ। मैं एक अपने जीवन की एक गवाही आपके सामने रखना चाहती हूँ। बीते समय में मैं कुछ जॉब से संबंधित समस्याओं से परेशान थी और मैंने पास्टर शुभम पाहवा जी को भी अपनी समस्या व्हाट्सएप पर लिखकर डाला था। 14 मार्च को जब लाइव प्रेयर के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज आया तो मैंने लाइव प्रेयर अटेंड की और उस दिन का मैसेज यही था कि मत्ती 8 से कि एक कोढ़ का रोगी जो है वो यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मैं चंगा होना चाहता हूँ और यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि तू चंगा हो। मत्ती 8 से आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, मत्ती 8 को आप देखोगे तो क्या है वहां पर एक लकवे का रोगी था, कोढ़ी रोगी, कोढ़ी जिसको कोढ़ हो चुका था। आप पुराने नियम में देखें तो जिनको कोढ़ होता था तो वो एक गांव से, उस एरिया से बाहर कर दिए जाते थे। और जब उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, प्रभु के पास आया, खुद आया चल के, कहता कि प्रभु हे यीशु, हे खुदावन यीशु नासरी, अगर तू चाहे तो, कहता प्रभु जी अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्या कहता? शुद्ध कर सकता है अगर तू चाहे तो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। प्रभु कहता मैं तो चाहता हूं कि तू छूट जा अपने बंधनों से, अपने कर्जों से, अपनी बीमारियों से आजाद हो जा। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है कि हाँ मेरी बेटी है, मेरे बेटे, मैं आज चाहता हूं कि तू छूट जा, तू आजाद हो जा, तू फ्री हो जा, तू अपनी चिंताओं से एकदम रिलैक्स हो जा। कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि तू चंगा हो। और पास्टर जी भी यही कह रहे थे कि अपनी समस्याओं को उस पर लिख कर डालें और थैंक यू जीसस टाइप करें, क्योंकि जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो हमको आज भी समस्याओं में नहीं देखना चाहते। जैसे उस रोगी के लिए वो कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि तू चंगा हो, आज भी वो हमारे जीवन के लिए चाहते हैं कि आज हम भी छुटकारे का जीवन जिए और आनंद का जीवन जिए। और जो हमारे सांसारिक माता पिता हैं उनसे भी बढ़कर वो हमसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि कभी भी हम परेशानी का जीवन जिए, दुख का जीवन जिए। और यही समस्याओं को हमने व्हाट्सएप पे लिखा और प्रार्थना हुई और हमने भी अपने लिए प्रार्थना की। और मैं धन्यवाद देती हूँ शुभम पाहवा मिनिस्ट्रीज़ का कि इन प्रार्थनाओं के माध्यम से ही आज हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हुई है। इसलिए परमेश्वर पिता का और मिनिस्ट्रीज़ का भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम आगे के लिए भी यही चाहते हैं कि आप निरंतर हमारे जीवन के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे जीवन में हम शारीरिक और आत्मिक रूप से बढ़ते जाएं। धन्यवाद।